सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड सीखेंगे एंड दैट थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो कंसिडर दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट। हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे करना, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे। पर उसके पहले ध्यान रखेंगे कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपकी जनरल फॉर्म इक्वेशंस की इसी फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब अगर आपका सी सपोज करो इधर शिफ्ट हो गया तो आपको उसको इक्वालिटी के राइट में ही शिफ्ट करना है। होता है उस मेथड से भी, लेकिन हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे जिसमें आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी इक्वालिटी के राइट में है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करके। x के साथ a1 यानी कि x कोफिशिएंट इज a1 एंड हियर x कोफिशिएंट इज 2, सो a1 इज 2। y कोफिशिएंट इज 3, y कोफिशिएंट इज b1, सो b1 इज 3 एंड कांस्टेंट इज 17। हियर इन दिस इक्वेशन x कोफिशिएंट a2, x कोफिशिएंट 3, so a2 is 3. y coefficient is -2 now. Here y coefficient is b2, so b2 is -2 and c1 is 6. So by comparing, firstly find a1, b1, c1, a2, b2, c2. Now how would you write? आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे x इक्वल y इक्वल -1। आपको इस फॉर्म में अरेंज कर देना, x इक्वल्स y इक्वल -1। अब x के नीचे क्या करेंगे? जैसे आपका साइक्लिक ऑर्डर शुरू होता है, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद दोबारा से 1 आ जाता है, इसको कहते हैं साइकिल। मैं एक बना कर दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 3, तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो 3 के बाद दोबारा से 1 आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिंग ऑर्डर। तो साइक्लिंग ऑर्डर में ही आपको इन कोफिशिएंट्स को लिखना है। लाइक पहले आप लिखेंगे यहाँ पर आपकी बिगिनिंग जो होगी वो b से होगी, b1 b2 c1 c2, b के बाद c आता है। फिर इस c को एज इट इज़ लिखोगे c1 c2, c के बाद a आ जाता है, c के बाद a आ जाता है, सो a1 a2। फिर a1 a2 को एज इट इज़ लिखोगे, a के बाद b आ जाता है, तो हेयर b1 b2। यानी कि आपने बिगिनिंग b से करनी है, b c देन c a देन a b, इस तरह से लिखना। और इनको अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है। b1 c2 ये अप टू डाउन मल्टीप्लाई होगा और b2 c1 ये डाउन टू अप होगा। c1 a2 अप टू डाउन होगा, ऐसे डाउन टू अप होगा, अप टू डाउन होगा, डाउन टू अप होगा। अब आपने ध्यान रखना है, जैसे फिजिक्स में हम ग्रेविटी पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन में क्या करते हो आप? अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर फॉल कर रहा है तो पॉजिटिव जी लेते हो, और जब अगेंस्ट दी अर्थ फेंकते हैं तो माइनस जी लेते हो। तो इसलिए जब हम डाउन टू अप जाएंगे तो माइनस अपनी ओर से लगाएंगे, ध्यान रखना है ये। लाइक x इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, b1 c2, फिर माइनस साइन अपनी तरफ से लगाऊंगा b2 c1 इक्वल्स y अपॉन c1 इंटू a2, फिर माइनस c2 इंटू a1। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है। मतलब याद क्या, आपको ये लिखना याद रखना है बस, b c c a b। उसके बाद आप ये मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, नीचे से ऊपर जाते हुए आपको माइनस का साइन लगाना। अब ये जितनी वैल्यू a1 b1 के हैं पुट कर दीजिए। b1 इज 3, c2 इज 6, माइनस b2 इज -2, c1 is 17, y upon c1 is 17, a2 is 3, c2 is 6, a1 is 2,
a1 is 2, b2 is -2, minus a2 is 3 and b1 is 3. x अपॉन 18 माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ 17 इंटू 2 34, 51 माइनस 12 इक्वल टू -1 अपॉन -4 -9 -1 बाय -13, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, x अपॉन, ये उसी सम का कॉन्टिन्यूशन है, x अपॉन 52 इज इक्वल टू y अपॉन 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। अब आप क्या करोगे, जहाँ मन है वो एक कॉमन एक्सप्रेशन रहेगा और x वाला और y वाले अलग अलग। तो पहले x वाले एक्सप्रेशन को कॉमन एक्सप्रेशन यानी कि 1 के इक्वल कर दीजिए। ये सभी आपस में इक्वल हैं, किसी को भी किसी के इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें x और y निकालना है, इसलिए हम दोनों को ही 1/13 के इक्वेट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 52/13, सो योर x इज 4 एंड y अपॉन 39 को भी आप 1/13 से कंपेयर करेंगे, सो ये क्रॉस हो गया 39 अपॉन 13, सो इट इज़ 3। So x is 4 and y is 3. So this is your solution of this particular equation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2x माइनस वाई, फिर से मैं दो इक्वेशन लिखूंगा, a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि c1 लेफ्ट में लिखा है, तो सबसे पहले उसको आप राइट में शिफ्ट कर देंगे, इसलिए मैंने अलग टाइप के सम दोनों ही ले लिए ताकि आपको c को शिफ्ट करने का भी पता लग जाए। अब यहाँ कंपेयर कीजिए, यहाँ तो y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी y के साथ कुछ नहीं, तो a1 इज़ 2, x कोफिशिएंट इज़ a1, y कोफिशिएंट b1, तो यहाँ क्या है -1 और c1 क्या है आपका 3, a2 क्या है आपका 4, b2 क्या है आपका 1 और c2 क्या है आपका 3। फिर से आप वही लिखिए, x इक्वल्स y इक्वल्स -1। x के नीचे आपको कहाँ से बिगनिंग करनी है, b से, b1 b2 c1 c2, रिपीट c1 c2, c के बाद a आ जाता है, फिर a1 a2 रिपीट, a के बाद b आ जाता है। तो ये लिखा आपने, x आ गया b1 c2 माइनस b2 c1, फिर से c1 a2 ऐसे, और यहाँ से ऊपर जाते हुए माइनस c2 a1, फिर से a1 b2, फिर माइनस साइन a2 b1, पुट कर दीजिए सारी वैल्यू, b1 इज -1, माइनस की टर्म हमेशा ब्रैकेट डाल दो, इनटू c2 इज 3, देन माइनस b2 इज 1 एंड c1 इज 3, y c1 is 3, a2 is 4, c2 is 3, a1 is 2, a1 is 2, b2 is 1, a2 is 4, b1 is -1. So x upon -3, y upon 12 -6, -1 upon 2 plus 4. So this gives you x upon -6, y upon 6, -1 upon 6। फिर से इक्वेट कर दीजिए, x अपॉन -6 इक्वल टू -1 अपॉन 6 क्रॉस x इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका, और y अपॉन 6 इक्वल टू -1 अपॉन 6 क्रॉस, तो y आ जाएगा -1। सो दीज आर टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ अब हमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करना है, मेथड यही है, लेकिन उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो नंबर्स की फॉर्म में ना देकर ए बी की फॉर्म में दिए होंगे, तो ध्यान रखना है। तो फिर से मैं दो इक्वेशन लिखूँगा, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। कंपेयर कीजिए,
x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट a1 इज a, y कोफिशिएंट इज b1, y कोफिशिएंट इज b, so b1 is b and c1 is a minus b. a2 is b, so x coefficient is b, b2 y coefficient and here y coefficient is minus a and c2 is a plus b. तो ये आपको मिल गए a1 b1 c1। तो अब आप लिखिए x इक्वल y। अब मैं ये वाला पार्ट नहीं लिखूँगा, सीधा ये पार्ट लिख रहा हूँ, b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। पुट कर दीजिए वैल्यूज। b1 इज b इंटू c2 इज a प्लस b, ये ब्रैकेट डालेंगे a प्लस b, माइनस b2 इज माइनस a, फिर से ब्रैकेट, एंड c1 इज a माइनस b, फिर से एक और ब्रैकेट, y c1 इज a माइनस b, a2 इज b माइनस c2 इज a प्लस b and a1 is a equals minus 1 upon a1 is a, b2 is minus a minus a2 is b and b1 is b. a2 is b, b1 is b। ठीक, सोल्व कीजिए। x अपॉन b इंटू ए बी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट है, प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, a इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी, ये ए बी से ए बी कैंसिल, सो x इज इक्वल टू x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, y a इंटू बी ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर से ए बी से ए बी कट हो गया, y अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन लिया, अभी यहाँ से नहीं लिया, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y अपॉन यहाँ भी माइनस कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो आपका x आएगा 1 और जब इसको इक्वेट करेंगे तो y आएगा। सो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ईजी है। अब स्टूडेंट एक सुन लीजिए इन्फॉर्मेशन कि हमने 3 मेथड किए हैं, पेपर के अंदर फिक्स नहीं होता कि कौन सा मेथड यूज़ करो, आपको तीनों मेथड में से अब जो मेथड इजी लगे उसी के ऊपर अपनी ग्रिप बना लीजिए और सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।